नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, ये मांग क्या है, ये कब और क्यों उठी, अगर ये लागू हुआ तो क्या होगा और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कौन सी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करती है और इस पर अब तक का सबसे विवादित बयान किसका है। साथ ही सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग है क्या। भारत में आरक्षण की व्यवस्था तो आप सभी जानते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कुछ सीटें और नौकरियां आरक्षित होती है। लेकिन निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी जो कि मुनाफे के लिए काम करती है, वहां अभी तक ऐसी कोई अनिवार्य आरक्षण नीति लागू नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी में भी एससी, एसटी और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास समुदाय के लिए नौकरियों में एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाए। ये मांग इसीलिए उठी क्योंकि सरकारी नौकरियों कम होती जा रही है और निजीकरण के दौर में ज्यादातर रोजगार अब प्राइवेट सेक्टर में ही मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है। इसका इतिहास 1990 के दशक से शुरू होता है, जब मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार थी और इस फैसले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। 2000 के दशक में जब निजीकरण बढ़ा और सरकारी नौकरियां कम होने लगी, तब सामाजिक न्याय के पैरोकारों ने कहा कि अगर एससी, एसटी और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को प्राइवेट सेक्टर में भी मौके नहीं मिले तो आरक्षण का मकसद अधूरा रह जाएगा। इस मांग ने खास तौर पे 2004-2014 के दौरान यूपीए सरकार के समय जोर पकड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में उद्योगपतियों से इस मुद्दे पे बात किया और सुझाव दिया कि प्राइवेट सेक्टर में स्वेच्छा से आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन इसे अनिवार्य करने की बात नहीं मानी गई। इस मांग को लेकर कई संसदीय समितियां बनाई गई। खासकर एससी एसटी कल्याण समिति ने इसे अपने एजेंडे में शामिल किया, लेकिन उद्योग जगत, खासकर एसोचैम जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे निवेश का माहौल खराब होगा और कंपनियों की कार्यक्षमता पे असर पड़ेगा। एसोचैम वो संगठन है जो भारत में व्यापार और उद्योग को मजबूत करने का काम करता है और व्यापारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहता है। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, यानी यह भारत के सबसे पुराने व्यापारिक संगठनों में से एक है। तो ये मांग क्यों उठी, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। देखिए, 1990 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों के कारण प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी, लेकिन सरकारी नौकरियों कम हो गई। इससे एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को मिलाने वाले आरक्षण के अवसर भी सिकुड़ गए। सामाजिक समर्थकों का कहना है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण से वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होगी। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि रोजगार की कमी, नक्सलवाद जैसे मुद्दों को बढ़ाती है। निजी क्षेत्र में आरक्षण से आदिवासी और पिछड़े समुदायों को रोजगार मिल सकता है, जिससे सामाजिक अशांति कम होगी। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना ने जातियों की स्थिति को उजागर किया, जिसके बाद कई राजनीतिक दलों ने इस मांग को और बल दे दिया। लेकिन सवाल यह भी उठा कि क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण अनिवार्य करना सही है? क्या इससे कंपनियों की स्वतंत्रता पे असर पड़ेगा? अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हुआ तो क्या फायदे होंगे? तो देखिए, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मौके मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर किसी कंपनी में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और समाज से आए लोग काम करेंगे तो वहां सोचने और काम करने के नए तरीके आएंगे। इससे काम की जगह और बेहतर बनेगी और नए नए आइडिया भी मिलेंगे। सदियों से वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने का मौका मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ने से सामाजिक अशांति और नक्सलवाद जैसे मुद्दों में कमी आ सकती है। और इसका नुकसान क्या हो सकता है? तो देखिए, एसोचैम जैसे संगठनों का कहना है कि योग्यता के बजाय आरक्षण के आधार पर भर्ती से कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ और उत्पादकता कम हो सकती है।
विदेशी और देशी निवेशक ऐसी नीतियों से हतोत्साहित हो सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। सामान्य वर्ग में यह भावना बढ़ सकती है कि उनके अवसर छीने जा रहे हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना और उसका पालन सुनिश्चित करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ये मांग लागू नहीं हुई तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा और सिकुड़ सकता है, क्योंकि निजीकरण बढ़ रहा है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है और वंचित समुदायों में असंतोष बढ़ सकता है। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर की स्वतंत्रता बनी रहेगी और कंपनियों अपनी भर्ती नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय कर सकेंगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच भी विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे पे पूरी तरह से स्पष्ट रुख नहीं लेती है। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने इसकी वकालत की, लेकिन इसे लागू नहीं किया। बीजेपी ने भी इस पे ठोस कदम नहीं उठाए। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों पार्टियां दलित और आदिवासी विरोधी हैं। एसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और डीएमके जैसी पार्टियां इस मुद्दे पे मिली जुली प्रतिक्रिया देती रहती है। कुछ मौकों पर इन्होंने इसका समर्थन किया तो कुछ मौकों पर इसका विरोध भी किया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इस मांग की सबसे मुखर समर्थक रही हैं। मायावती ने कई बार निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई है। उद्योग जगत का कहना है कि आरक्षण से कंपनियों की स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी और मुनाफा प्रभावित होगा। कुछ राजनीतिक दल मानते हैं कि ये नीति सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। सामान्य वर्ग के बीच ये धारणा है कि आरक्षण से उनके अवसर कम होंगे। इस मुद्दे पे कई विवादित बयान सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का बयान, जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों से कहा था कि अगर वे स्वेच्छा से आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो सरकार इसे अनिवार्य कर सकती है। इस बयान ने उद्योग जगत में हलचल मचा दी थी और एसोचैम ने इसे निवेश के लिए हानिकारक बताया था। इसके अलावा कुछ एक्स पोस्ट में बीजेपी और कांग्रेस को दलित विरोधी बताने वाले बयान भी विवादित रहे, लेकिन इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कोई ठोस नीति लागू नहीं हुई है। 2014 में संसद की एससी एसटी कल्याण समिति ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया और इस पे चर्चा शुरू किया। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन इसे अनिवार्य करने से बचा है। केंद्र सरकार का रुख है कि प्राइवेट सेक्टर में स्वैच्छिक उपायों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वंचित समुदायों के लिए ट्रेनिंग, लेकिन अनिवार्य आरक्षण को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की पूरी कहानी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन की मांग करता है। अगर ये लागू होता है तो सामाजिक समावेशन बढ़ सकता है, लेकिन उद्योग जगत की चिंताएं भी अपनी जगह सही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।